नमस्कार। पिछला क्वेश्चन था कि एक ट्रक के 3 पहिए हैं, ये 40 चक्कर काटता है 1 मिनट में, रिवॉल्यूशंस पर मिनट 40 करता है। दूसरा इससे बड़ा है, वो 1 मिनट में 24 चक्कर काटता है, 24 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। और तीसरा और भी बड़ा है, ये बड़े हो गए, तीसरे को यहां बना देते हैं ये 1 मिनट में 16 चक्कर काटता है पर मिनट। तो जिस्ट ये था कि ये एक बार घुमा देने के बाद दोबारा उसी पॉइंट पे, ये पॉइंट इनका दोबारा अर्थ पे कैसे मिलेगा। ये तो आपको पता है कि इनमें कहीं ना कहीं HCF या एलसीएम निकलता है। देखिए, इनमें एलसीएम निकलता है। एलसीएम कब निकलेगा? जब आप ये देख लेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, पहले आपको वो निकालना है। ये जो है पहले वाला 40 रिवॉल्यूशन, 40 चक्कर 1 मिनट में लगाता है। तो 1 चक्कर कितनी मिनट में लगेगा? 60 सेकंड है और 40 चक्कर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कट गया, इतने सेकंड में 1 चक्कर लगाता है, जो सबसे छोटा पहिया है। उसके बाद जो दूसरा पहिया है, इसको R1 लिख लो, इसको R2 लिख लो। ये 24 चक्कर लगाता है, 60 सेकंड में 24 चक्कर लगाता है। 1 चक्कर कितने सेकंड में लगाएगा? इतने में। इसको जब आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से करेंगे तो 15, 4 से करेंगे तो 6, फिर 3 से करेंगे तो 5 और 3 से करेंगे तो 2, 5/2 सेकंड। इतने सेकंड में ये चक्कर लगा देगा 1। तीसरे वाला 1 रिवॉल्यूशन, तीसरे वाला कितने में लगाता है? देखिए 16 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में, 60/16, 1 रिवॉल्यूशन में इतने सेकंड। तो ये कितने बन जाएंगे? इसको 4 से करेंगे तो 15, इसको 4 से करेंगे तो 4, 15/4 सेकंड। इतने सेकंड्स में ये 1 चक्कर लगाएंगे। अब कितने सेकंड में ये दोबारा तीनों एक ही पॉइंट पे इकट्ठे होंगे, इनका आपने, इन तीनों फिगर्स का आपने एलसीएम निकालना है। और जब फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो तो जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका HCF निकालते हैं। तो 3, 5 और 15, इसका आपने एलसीएम निकालना है, वो बन जाएगा 15, क्योंकि 15 इन तीनों से भाग हो जाता है। और HCF आपने निकालना है किसका? 2, 2 और 4, इसका HCF हो जाएगा 2। तो आप जब एलसीएम निकालेंगे किस किस का? 3/2, 5/2 और 15/4, इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 15/2 सेकंड, यानी 7.5 सेकंड। आंसर जो आपने देखा होगा वीडियो के नीचे कमेंट्स में, जो क्लोजेस्ट आंसर है वो यही है, लेकिन उन्होंने मिनट लिखा है। तो वो ध्यान करें कि ये मिनट नहीं है, ये सेकंड है। ये तो इसका सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट उसको आप देखिए।
इसमें तो आपको काफी टाइम लग गया निकालने में, लेकिन जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको कितनी भी बड़ी दिखती हो, लेकिन उसका जो आंसर है वो आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। वैसे तो 5 सेकंड में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं अपर लिमिट आपको बता रहा हूं 10 सेकंड। देखिए कैसे प्रॉब्लम। पूर्णलाल हमारे गांव के एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। उन्होंने डिसाइड किया, मैं उनसे बात कर रहा था कि भाई आप गेहूं बोते हैं तो हमारे लिए आप थोड़ी सी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप करते हो उसमें से हमें कुछ गेहूं दे देना हमारे खाने के लिए। अच्छी वैरायटी डालो देसी गेहूं की, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर की बजाय आप मैनोर डालो, गोबर का खाद डालो और कोई पेस्टिसाइड वगैरह मत डालो। वो सहमत हो गए, लेकिन भाव के हाथ लेंगे, क्योंकि जो देसी वैरायटी है या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी उसमें जो यील्ड है, ये आपको पता होगा क्या होती है। यील्ड होती है पर यूनिट प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ एरिया, यानी एक ही एकड़ में जितनी पैदावार होती है या एक ही हेक्टेयर में जो पैदावार होती है वो यील्ड होती है। ये कम होती है इन वेराइटीज में। तो वो कहे मुझे तो घाटा हो जाएगा, बाकी लोग तो 20 क्विंटल एवरेज लेते हैं एक एकड़ में, मुझे तो ये 20 एकड़ नहीं मिलेगा। मैंने पूछा भाई आपको कितने एकड़ मिलेगा? उन्होंने कहा कि 25% लॉस होता है, से 25% कम प्रोडक्शन होता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप प्रोडक्शन देख लेना, 25 भी हो सकता है 15 भी हो सकता है, एवरेज इतना प्रोडक्शन कम होगा, इतनी यील्ड कम रहेगी। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं आप बो दो, आपकी जितने % यील्ड कम होगी उसी हिसाब से मैं आपको रेट बेटर दे दूंगा और आपको घाटा नहीं रहने देंगे। जितना पैसा आपको स्टैंडर्ड वैरायटी अदर देन ऑर्गेनिक बोने पे जितना पैसा आपको मिलता उतने ही पैसे मैं आपको दे दूंगा, कम यील्ड के भी। जितने % यील्ड कम होगी उसी हिसाब से मैं रेट बढ़ा के दे दूंगा। तो फाइनल जब प्रोडक्शन अभी आया रिसेंटली, आपको पता ही है, तो उनको 25% भी नहीं, उनको 25 ही लगा लो, 25% यील्ड कम हुई। जो यील्ड हुई उनकी 25% कम हुई, यानी प्रोडक्शन इतने % कम हुआ। जैसे अगर औरों को 20 क्विंटल पर एकड़ निकल रहे थे तो इनको इसका 25% कितना हो जाएगा, 4 क्विंटल कम हो गया, तो इनको 16 क्विंटल मिले। ये तो मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं समझाने के लिए, पर क्वेश्चन ये है कि उनको 25% यील्ड कम मिली और जो रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट है जिस पे गेहूं बिक रहे हैं दूसरे गेहूं, वो 1926 रुपए हम मान के चल रहे हैं पर क्विंटल। अभी क्वेश्चन ये है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं पूर्णलाल को किस रेट पे पैसे दूं, इससे बढ़ा के कितने % बढ़ा के रेट दूं ताकि इनको कोई घाटा ना रहे। उनको यील्ड कम हुई है, मैं रेट कितने % बढ़ाऊं, 25% यील्ड कम हुई है, मैं रेट कितने % बढ़ा दूं ताकि उनको घाटा ना रहे। ये आपका दिमागी दंगल का अगला क्वेश्चन है। तो आप बताइए, जैसे ही आपको पता लग जाए, हो सके तो 10 सेकंड में कीजिए, और अगर आप
नहीं कर पाए, किसी का भी जब आएगा, जितने भी टाइम में आप कर पाए उसमें कर लें और साथ में नोट कर लें कि आपको कितना टाइम लगा है। जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, इवन 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, मैं ये बताऊंगा आपको। और ना केवल इसको बताऊंगा, इस तरह के कई क्वेश्चन मैं आपको 5-5 सेकंड में आपसे ही करवा के दिखाऊंगा, आप भी कर लेंगे आराम से। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए नमस्कार।